हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैंने आपसे प्रकृति के बारे में, फिर जीव के बारे में, उसके बाद मन के बारे में अपने व्यू शेयर किए थे। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आत्मा के बारे में कुछ व्यू शेयर करना चाहता था। तो इस वीडियो में मैं आपसे संक्षेप में शेयर करूंगा कि आत्मा क्या है, किस तरह से इसको समझ सकते हैं, और करंट अंडरस्टैंडिंग जो है ज़्यादातर लोगों की वो किस तरह की है। तो आत्मा को जो जनरल इंग्लिश वर्ड अगर उसको ट्रांसलेट करें तो वो है सोल। और सोल जो है ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक टर्म है, यानी कि हर जीव में अलग आत्मा है, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। और क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो रिलीजन्स है उसमें तो ये भी है कि आत्मा जो है, ये जो सोल है, ये सिर्फ मनुष्य में है और किसी और जीव में नहीं है। हिंदूज मानते हैं कि ये जो आत्मा है ये हर जीव में है। ठीक है, तो इस तरह की चीज है कि ये किसी मतलब जीव के अंदर है, इस तरह की चीज आती है। ठीक है, और फिर ये कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ये आत्मा जो है ये मरती नहीं है, ये तो सबको पता है, पर ये जो है मरने के बाद कहीं जाती है। ठीक है, अगर आप हिंदू हो तो ये दूसरे शरीर में जाएगी, जिससे कि हमारा जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ये बात होती है कि ये आत्मा जो है बार बार जन्म लेती है और तब तक ये शरीर से शरीर में जाती रहती है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता जीव को। उसके बाद ये आत्मा जो है फिर दोबारा जन्म नहीं लेती। ठीक है, या तो फिर वो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी, या फिर मोक्ष के बाद वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तो उसके लिए वो एक टर्म यूज करते हैं, क्योंकि परमात्मा जो नया टर्म जो बनाया हुआ है, कि नया मतलब कि ये एक और टर्म है आत्मा से रिलेटेड, वो है कि वो सुपर सोल है परमात्मा, और सारे जो जीव हैं उनके अंदर एक पीस है उस परमात्मा का, वो है जीवात्मा। तो फिर इस तरह की टर्म्स आ जाती है, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा। ठीक है, फिर जीवात्मा या तो हर समय अलग ही रहती है परमात्मा से, या कभी कभी मतलब कि जिस तरह से समझना चाहे वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो इस तरह की अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों की। अच्छा, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का बड़ा सिंपल है, जो कि काफी हिंदूज भी मानते हैं कि मरने के बाद ये आत्मा या तो अच्छे कर्म करती है तो स्वर्ग में जाएगी, और बुरे कर्म करेगी तो नरक में जाएगी। ठीक है, या वो जीव जो है उसकी आत्मा, ऐसे कहना चाहते हैं, वो भी कह सकते हैं। तो ये एक बहुत इंडिविजुअलिस्टिक वे हो गया आत्मा को देखने का। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि इसकी क्वालिटी समझने के लिए एक तो हम स्क्रिप्चर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और दूसरा जो है मैं आपको उदाहरणों से, यानी कि एग्जाम्पल से शेयर करूंगा कि किस तरह की चीज ये हो सकती है आत्मा। तो स्क्रिप्चर्स में देखा जाए तो सबसे इजी स्क्रिप्चर जो है वो है हमारी भगवत गीता, हिंदूज की। उसमें जो है आत्मा का डिस्क्रिप्शन कृष्ण भगवान देते हैं अर्जुन को, और उसमें वो कहते हैं कि आत्मा जो है ये सर्वव्यापी है, मतलब कि ऑमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट है। हर जीव में ये आत्मा प्रेजेंट है, और ये हर समय अवध्य है, मतलब कि मारी नहीं जा सकती। ठीक है, ये आत्मा अचिंत्य है, मतलब कि इसको आप मेंटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते इसके बारे में। ठीक है, और ये आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, और इटर्नल है, मतलब कि कभी भी इसका ना जन्म हुआ है ना कभी मरती है। तो ये शुरू से लेके आखिर तक प्रकृति के ये हर समय रहती है। तो इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, और ये आत्मा ऐसे भी डिस्क्राइब की है कि ये इसमें हलचल नहीं होती है, ये बिल्कुल ही जो है शांत है, और एक तरह से साक्षी है
हर जीव के थ्रू ये दृष्टा है, साक्षी है, मतलब कि हर जीव के थ्रू ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, सर्वव्यापी है और ऑब्जर्वर भी है। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि ये जो है हर आदमी के अलग अलग नहीं हो सकती, हर जीव के अलग अलग नहीं हो सकती। तो हिंदू का मानना है कि आत्मा हर जीव में है ना। और इस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आत्मा के मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आत्मा जो है एक है पूरे यूनिवर्स में, कोई जीवात्मा अलग से नहीं है और ना कोई परमात्मा अलग से है। ठीक है, एक ही आत्मा है, वो सारे जीवों में है। अब इनको समझने का जो तरीका है उसके लिए हम डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप सारे जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, पंखा, लैंप, इनको अगर आप जीव मानो और इलेक्ट्रिसिटी को आप आत्मा मानो तो वो अच्छी एनालॉजी हो जाएगी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी किसी भी डिवाइस की खुद की नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी तो है हर समय, कॉमन है वो तो। जब उसमें कनेक्शन आता है तो पंखा चलने लगेगा, और जब पंखा जब चलेगा तो वो क्या करेगा, वो माइक्रोवेव की तरह खाना हीट नहीं करेगा, वो हवा देगा। उसी तरह से जब माइक्रोवेव ऑन होगा तो वो हवा नहीं देगा, वो खाना हीट करेगा। और लैंप जो है वो लाइट देगा। तो यानी कि जो जीव जिस तरह से डिजाइंड है प्रकृति में, वो वही करेगा जब आत्मा से उसको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन डिवाइस से हो गया, ठीक है, और जब डिस्कनेक्शन हो गया तो वो चीज काम करना बंद कर देगी। उसे कहते हैं अब ये बॉडी जो है, ये जीव मर गया है, तो फिर रिसाइकल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, प्रकृति कर देगी। दूसरा उदाहरण ये होगा, जैसे कि आप समुद्र देख लीजिए। ठीक है, समुद्र हो गया आत्मा, और लहरें जो उस पर उठ रही हैं वो हो गई प्रकृति के जीव, और जो इंटरेक्शन चल रहा है वो हो गई प्रकृति या संसार। ठीक है, तो ये आत्मा, इसमें अब देखिए कि अगर समुद्र आत्मा है तो ये कोई लहरें अलग से तो नहीं है, समुद्र ही है तो इनको अलग से आइडेंटिफाई करना कि जीवात्मा है वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि लहरें उठती गिरती रहती हैं, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि जीवात्मा को अलग से है, अगर लहर को जीवात्मा मानते हैं, वो तो समुद्र ही है, सारी क्वालिटी सेम है ना। तो ये जीव इसी तरह से आते जाते रहते हैं जैसे कि समुद्र में लहरें उठती रहती हैं। तो ये एक और तरीका होगा। तीसरा तरीका जो है वो इस तरह का होगा कि जैसे कि हम देखते हैं मूवी या गेम खेलते हैं, कंप्यूटर गेम्स, है ना, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको आप जीव समझ लीजिए। ठीक है, वो जीव हैं, परंतु वो आते कहां से हैं, वो प्रकृति में प्रकट कहां से होते हैं। वो प्रकट तब होते हैं जबकि गेम ऑन होता है। ठीक है, तो जो बेस है गेम का, यानी कि जो ब्लैंक स्क्रीन है टीवी का, जो बेस है जिसमें कि सारे कैरेक्टर्स आते हैं और जाते हैं, है ना, हर तरह की मूवी चलती है जिसके ऊपर, वो आत्मा है। मतलब उस तरह से आत्मा को समझ सकते हैं। और जो कैरेक्टर्स जो गेम में आ रहे हैं और जो प्रकृति में जो हलचल चल रही है, वो कैरेक्टर्स जो है वो पहली बात तो है ही वर्चुअल, क्योंकि रियल में तो आपको पता ही है कि कुछ हो नहीं रहा टीवी की स्क्रीन पे। और वो कैरेक्टर्स जो उसमें है गेम में, वो कभी भी किसी भी हालत में समझ ही नहीं सकते कि वो आ कहां से रहे हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं प्रकृति के बाहर से, यानी कि प्रोजेक्शन सिस्टम से आ रहे हैं, है ना। तो वो आत्मा जो है वो प्रकृति से परे है, इसीलिए माइंड जो है उसको, या जीव जो है उसको कभी भी समझ नहीं सकता, क्योंकि वो स्पेस टाइम से लिमिटेड ही नहीं है। स्पेस टाइम जो प्रकृति को क्रिएट कर रहा है, जो स्पेस टाइम या जो स्पेस टाइम जिसमें प्रकृति एग्जिस्ट कर रही है, वो खुद ही आत्मा से निकली हुई है। ठीक है, तो ये आत्मा जो है एक तरह से ऑब्जर्वर है, दृष्टा है, यानी कि साक्षी है, और ये हर जीव में प्रेजेंट है, अलग अलग नहीं, एक ही पूरी आत्मा है, पूरी, मतलब प्लूरल वर्ड नहीं यूज कर सकते आत्मा के लिए। ठीक है ना। और जो ये कहता है कि मैं मरने के बाद बच जाऊंगा, वो कौन है? वो तो आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। वो है मन। तो जीव का जो मन है वो ये चाहता है कि मैं मरूं ना कभी भी। ठीक है, वो चाहता है कि मुझे, वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, नहीं मुझे अभी ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ठीक है ना, और मरने से डरता है और कई चीजों से डरता है, तो कहता है मुझे मरना नहीं है। तो वो कहता है मैं जीव हूं और मैं परमात्मा का पार्ट हूं,
तो अपने आप को जीवात्मा डिस्क्राइब करता है, वो जो कोई गलत टर्म है, ठीक है ना। वो जीव है, ठीक है, आत्मा जो आत्मा है वो यूनिफॉर्म है ना। तो जीव जो है वो मरना नहीं चाहता, यानी कि मन, और वो कहता है कि मैं जीवात्मा हूं और मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, नरक जाऊंगा, या फिर मैं परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा, ठीक है ना। परंतु एक्चुअलिटी में क्या है, आत्मा एक है, आत्मा साक्षी है, आत्मा मन नहीं है ना। और आत्मा जो है, मतलब आत्मा से ही सब कुछ निकल रहा है, तो ऑफकोर्स सारी चीजें आत्मा से निकल रही है। परंतु जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की क्वालिटीज माइक्रोवेव से कोई उसकी सिमिलरिटी नहीं है, उसी तरह से आत्मा की जो क्वालिटीज है वो मतलब क्वालिटी लेस है, ठीक है ना। वो सबका बेस है, सारी क्वालिटीज आत्मा से निकल रही है, सारी प्रकृति आत्मा से निकल रही है, और वो स्पेस टाइम के बाहर है। तो इस तरह से समझना जो है वो मेरे हिसाब से करेक्ट समझना होगा। और इस तरह से आत्मा को समझने के बाद काफी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि भैया जीव क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाता है कि बताइए जीव क्या चीज है ना। और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बाद चल के कि आत्मा अगर कहीं से आती नहीं है, कहीं जाती नहीं है, और सर्वव्यापी और सर्वज्ञ और सर्वथा है, तो फिर ये क्या चल रहा है संसार में, है ना। फिर मरने के बाद क्या होता है ना, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। तो इस तरह के डिस्कशन हम अब आगे करेंगे, परंतु मैं ये आपसे आत्मा के बारे में व्यूज शेयर करना चाह रहा था, ताकि हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ा सकें। और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और मैं आपसे अगले डिस्कशन में फिर मिलूंगा। तब तक के नमस्ते।